नमोस्तु गुरुदेव। उत्साहपूर्वक धार्मिक क्रियाओं को करने के बाद भी आत्मा की रुचि जागृत नहीं होती, तो गुरुदेव हमारी आत्मा की रुचि कैसे जागृत होगी? देखिए, धार्मिक क्रियाएं हमें उत्साह के साथ करना चाहिए और धार्मिक क्रियाओं में असली उत्साह तब होता है जब हम आत्मा के प्रति रुचि जगाते हैं। आत्मा की रुचि हमारी तब जगेगी जब हमारे हृदय में आत्मज्ञान होगा। हम जाने तो कि हम हैं क्या। हम लोग जो कुछ भी परंपरागत तरीके से करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, लेकिन वही कार्य जब हम तत्वबोध के साथ करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा हो। तो आत्मरुचि को जगाने के लिए हमें हमेशा तत्पर होना चाहिए और आत्मज्ञान को घटित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक आदि धार्मिक क्रियाओं का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हम कोई भी धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करते हैं उसके दूरगामी परिणाम पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आपने पूछा इस पंच कल्याणक का असर क्या पड़ेगा। सबसे पहला असर समाज में धार्मिक वातावरण बनता है। पंच कल्याणक के प्रति जो लोगों का उत्साह था वो किस कारण से था? पंच कल्याणक के कारण था ना। तो धार्मिक वातावरण बनने से लोगों के हृदय में धर्म की श्रद्धा बढ़ती। ये पंच कल्याणक आदि किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन का पहला प्रत्यक्ष लाभ है। दूसरा, ऐसे आयोजनों में जब हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, प्रवचन होते हैं, उपदेश होते हैं, उसे देखकर लोगों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। लोगों की सोच बदलती है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जो कभी धर्म से नहीं जुड़े थे, पर ऐसे आयोजनों के निमित्त जुड़े तो ऐसे जुड़े कि फिर कभी मुड़ के नहीं देखे। तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का वातावरण भी इस तरह के धार्मिक आयोजनों से बनता है। समझ गए? तो बहुत लोगों में बदलाव होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक जगह पंच कल्याणक होना था, वहाँ बोली लगी। सौधर्मेंद्र की बोली एक ऐसे आदमी के नाम पर टूट गई जो नित्य शराब पीता था। बोली टूटते ही खुशर खुशर चालू हो गई। मैंने पूछा भाई बात क्या है? तो लोगों ने बोला महाराज जिस आदमी के नाम पर बोली टूटी है वो डेली शराब पीता है। अब ऐसा शराब पीने वाला व्यक्ति रोज़ शराब पिए, वो भगवान का पंच कल्याणक में मुख्य इंद्र बने, ये बात तो किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने उस समय बहुत धैर्य और संयम से काम लिया और मैंने उस व्यक्ति को जब श्रीफल चढ़ाने आया तो एक किनारे बुला करके बड़े प्रेम से कहा कि आज तेरा महान सौभाग्योदय आया है कि तुझे इस महोत्सव में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला। ये तू पैसों के बल पर नहीं बना, अपने पुण्य के बल पर बना, और ऐसे वैसे पुण्य के बल पर नहीं। कई जन्मों का पुण्य जब एक साथ फला है तब तुझे ये सौभाग्य मिला है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा एक संकल्प ले लो कि अब मैं भगवान के मार्ग पर निकल गया तो मुड़ कर नहीं देखूंगा और आज से अपनी सारी बुराइयों को तिलांजलि देता हूँ। उस आदमी ने मेरे चरण पकड़े, संकल्प लिया, पूरी तरह सब व्यसनों का त्याग किया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहा है। ये पंच कल्याणक का असर है। तो ऐसा धार्मिक वातावरण बनना, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आना, लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़नी, जिसको हम धर्म की प्रभावना कहते हैं, ऐसे निमित्तों से वे लोग भी जो कभी धार्मिक क्रियाकलापों से निकट नहीं रहते थे वे भी इसके निकट आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ गए? तो पंच कल्याणकों का या धार्मिक आयोजनों का ये सब दूरगामी परिणाम है जिसे हमें हमेशा बना के रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में लोग घर घर में मंदिर बना रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए, देवस्थान का काम देवस्थान में ही होना चाहिए, क्योंकि देवस्थान जैसी पवित्रता घरों में नहीं होती।
इसलिए मंदिर का काम मंदिर में, घर का काम घर में। घर में पूज्य प्रतीक आप रखते हैं, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या अन्य रूप में, उन्हीं के सामने चाय पानी करते हैं, उन्हीं के सामने अन्य क्रियाएं करते हैं जो करने योग्य नहीं है, एक प्रकार की अभिनय है। तो ऐसी क्रियाओं से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। घरों में मंदिर बनाने की जगह एक आराधना कक्ष होना चाहिए। वो आराधना कक्ष अत्यंत पवित्र होना चाहिए, उसमें सब प्रकार की पवित्रता को सुनिश्चित रखना चाहिए और उस आराधना कक्ष में पाठ जाप आदि करना चाहिए। और वहाँ जो कोई भी पूज्य प्रतीक आप रखना चाहते हैं वो रखें, जिनवानी आदि के रूप में, लेकिन अलग से मंदिर बनाना उचित नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम किसी भी चीज में कितनी ही दृढ़ आस्था क्यों न रख लें, लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आते ही वह डोर डगमगाने लगती है। तो गुरुदेव, हमारी आस्था की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए? पक्की आस्था रखने वाले नहीं डगमगाते हैं, जो डगमगाते हैं इसका मतलब उनकी आस्था कहीं ना कहीं कमज़ोर। तो हमें पहली ज़रूरत है अपनी आस्था को और पक्की करना। जड़ें मजबूत हो तो चाहे जैसी आंधी हो, थोड़ा बहुत पेड़ों का हिलना डुलना तो चलेगा। आंधी तूफान आते हैं, झंझावात आते हैं, पेड़ हिलते डुलते हैं, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हिलती डुलती, लेकिन जड़ मजबूत होने से वो उखड़ते नहीं। और जिनकी जड़ कमज़ोर होती है वो हल्के से आघात से भी कमज़ोर उखड़ जाते हैं। सवाल जड़ को मजबूत करने का है। जड़ मजबूत, आस्था की जड़ मजबूत करने का सवाल आपने किया है कि कैसे करें। 4 उपाय करें अपनी आस्था की जड़ को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले, जिनके प्रति हमारी आस्था है या जिस आस्था के साथ हम जी रहे हैं, उसे अपने हृदय में अंकित करके उसे या उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाएं। दूसरी बात, ऐसा साहित्य पढ़े जिससे हमारी आस्था और निष्ठा और पुष्ट हो, वो खंडित ना हो। तीसरी बात, ऐसे लोगों के संपर्क और सानिध्य में रहें जिनसे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम अपनी आस्था को और अधिक प्रगाढ़ कर सकें। और चौथी बात, ऐसी लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमारे आस्था को प्रभावित करते हैं। ये चारों बातें ध्यान में रखें तो हमारी जड़ मजबूत होगी और हम विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को स्थिर रख सकें। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि नीयत ठीक रखने वालों का नसीब भी ठीक रहता है। तो गुरुदेव, हम अपनी नीयत कैसे ठीक रखें? नीयत ठीक करने वालों का नसीब भी ठीक होता है। बहुत अच्छा, मैंने बचपन में कहावत सुनी, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में काबा काशी है, और किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी। ये कहावत हमने सुना। नियत को ठीक रखने के लिए व्यक्ति के अंदर की समझ ठीक होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के हृदय में पाप से डर हो और संवेदनशीलता हो, कर्म सिद्धांत का बोध हो, तो कभी वह बदनीयत का शिकार नहीं बनेगा। बदनीयती आती है लोभ लालच लिप्सा के कारण, क्षुद्र स्वार्थ के कारण, अथवा अपने अहंकार के कारण। ये सब के सब पापात्मक प्रवृत्तियां हैं। जिन लोगों के हृदय में पाप से डर होता है वे इनसे अपने आप दूर रहते हैं और वे ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में कुछ मंदिरों में शांति धारा प्रतिदिन होती है और कुछ मंदिरों में शांति धारा करते ही नहीं है। तो गुरुदेव, शास्त्रों में शांति धारा करने या ना करने का क्या उल्लेख है? हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभिषेक का भी निषेध करते हैं। शांति धारा बहुत से लोग नहीं करते। उनका कहना है शांति धारा बहुत अर्वाचीन है।
अब कहीं कोई करे न करे वो उनकी और उनके मंदिर की व्यवस्था है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि शांति धारा का हमारे शास्त्रों में बड़ा प्राचीन उल्लेख है। सबसे पुराना उल्लेख मुझे आदि पुराण में 2 स्थानों में मिला। जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपना आया, उसका मन उद्विग्न हुआ, तो अपने मन की शांति के लिए उसने अभिषेक किया, यानी ये शांति धारा का एक रूप है। भगवान के जन्म कल्याण के उपरांत इंद्र शांति कर्म करके शांति धारा करता है, ये भी एक शांति धारा का आदि पुराण का उल्लेख है। आचार्य मागनंदिकृत अभिषेक पाठ में कुछ विशिष्ट मंत्र है और उस मंत्र के बाद कहते हैं इति बृहत् शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि, ये शांति धारा का उल्लेख है। तो ये हमारे प्राचीन उल्लेख हैं। अब इन उल्लेखों पर जिनका विश्वास नहीं, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि शांति धारा के नाम पर अशांति ना हो। अगर किसी मंदिर में व्यवस्था नहीं है तो नहीं है, चलो भाई जहाँ है वहाँ देख लें। और अगर हम नहीं कर पाए तो शांतिनाथ भगवान की जय कर लो, शांति धारा हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जीवन में भगवान की पूजन, आराधना, त्याग और तपस्या का क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, पूजा, आराधना और त्याग तपस्या का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह है जीवन की पवित्रता। हम जो भी कार्य या कृत्य करते हैं अपने जीवन की पवित्रता के लिए करते हैं। यदि हम जीवन के पवित्रता की बलि चढ़ाकर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें तो हमारे लिए फलदायी नहीं होती। इसलिए हमें हर पल हर क्रिया के मूलभूत प्रयोजन को सामने रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अकबर ने एक बार बिरबल से पूछा, बोलो परमात्मा कहाँ है, वो क्या करता है और उसे कैसे पाया जाता है? 3 सवाल थे। बीरबल थोड़ा उलझन में फंस गया। बीरबल को उलझन में फंसा देख बेटे ने पूछा, पापा आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने बताया ऐसा ऐसा सवाल। बोला आप चिंता मत करो, इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। अगले दिन वो दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा तुम क्यों आए? बोले आपके सवाल का उत्तर देने। तो मेरे सवाल का उत्तर देने? बोले हाँ। बोले मैंने तुमसे सवाल किया नहीं, तुम्हारे अब्बा से पूछा। बोले ऐसे सवाल का उत्तर मेरे अब्बा नहीं, मैं ही दे दूंगा। बोले बोलो। बोले देता हूँ, पर ये बताओ पहली बार दरबार में आया हूँ, कुछ दूध दूध पिलाओगे कि ऐसे ही? अकबर ने कहा नहीं, इसको एक प्याला दूध पिलाओ। उसके सामने दूध आया। वो दूध में कुछ खोजने लगा। बोले क्या देख रहे हो? बोले इसमें घी देख रहा हूँ। घी देख रहा हूँ, घी खोज रहा हूँ। पर घी तो दूध में ही है। बोला साहब यही आपके सवाल, पहले सवाल का उत्तर है। जैसे दूध में घी है वैसे ही शरीर में परमात्मा है। बोले ये सवाल का उत्तर तो दे दिया। बोले कैसे पाया जाता है? बोले पाना सीधा तरीका है, जैसे दूध से घी निकाला जाता है। दूध से घी निकालने के लिए दूध को जमाओ, उसका मंथन करो, नवनीत निकालो, फिर घी बनेगा। ऐसे ही अपनी आत्मा को तपाओगे तो परमात्मा होता है। अकबर बहुत संतुष्ट हुआ। बोला तीसरे सवाल का उत्तर? बोले तीसरे सवाल का उत्तर मैं दूंगा, पर ये सवाल ये बताओ आप ये गुरु बनकर पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर पूछ रहे हो? अकबर ने पूछा भैया मैं तो शिष्य बनकर के पूछ रहा हूँ। अकबर ने कहा मैं शिष्य बनकर कुछ पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा बताओ कैसा कलयुग आ गया, गुरु के सामने शिष्य की ऐसी गुस्ताखी कि शिष्य नीचे खड़ा है, गुरु सिंहासन, शिष्य गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है। अकबर झेपा फट से उठा। बोले आइए महाराज, गुरु महाराज हमारे सिंहासन पर बैठे और अब हमारे तीसरे सवाल का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा बस यही उत्तर है कि परमात्मा कुछ नहीं करता, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करता रहता है। समझ गए? मैं समझता हूँ आपके सवाल का उत्तर इसमें आ गया। नमोस्तु गुरुदेव। ना अपेक्षा और ना उपेक्षा, सुखी जीवन का ये सूत्र अपने आप में कैसे आत्मसात करें? बस इसे अपना मंत्र बना लो, ना अपेक्षा न उपेक्षा। अपेक्षा रखो मत, उपेक्षा करो मत। कोई अपेक्षा रखे तो यथासंभव उसकी पूर्ति करने की कोशिश करो, और खुद की अपेक्षा की उपेक्षा हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करो।
नमोस्तु गुरुदेव। नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलकर खारा हो जाता है, फिर भी नदी समुद्र के पास ही क्यों जाती है? आखिर पानी को पानी की ये कैसी प्यास? पानी को पानी की प्यास केवल इसलिए है क्योंकि पानी अपना जीवन बचाना चाहती है। नदी को पता है कि अगर मैं समुद्र के पास नहीं जाऊंगी तो समुद्र भी मुझे कुछ नहीं देगा। नदी जब समुद्र को देती है तो समुद्र उसे बादलों को देता है, सूरज को देता है, सूरज उसे बादलों को देता है, बादल धरती पे लौटाते हैं और धरती नदी को लौटा देती है। सब जहाँ का तहाँ आ जाए। तो नदियाँ देती है, तुम दोगे तभी पाओगे, बिना दिए नहीं पाओगे। अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो नदी की तरह बहना सीखो, और न केवल बहना सीखो अपितु नदी की तरह समर्पित करना सीखो। जितना समर्पित करोगे उतना पाओगे। पूरे चेन को देखिए, नदी अपना जल समुद्र को देती है, समुद्र सूर्य को देती है, सूरज उसे बादलों को देता है, बादल धरती में बरसते हैं और धरती का जल नदी में आता है। ये साइकिल पूरा चलता है। इसलिए अगर लिया है तो देना सीखो, लिया है तो देना सीखो, तभी तुम जीवित रह पाओगे। केवल लेके रखोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। सब लोग कहते हैं कि पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बनो, तो गुरुदेव ये बड़े आदमी की क्या परिभाषा है? देखो, बहुत अच्छी बात है। बड़ा आदमी क्या होता मुझे नहीं मालूम, पर आज के ज़माने में बड़ा आदमी उसी को माना जाता है जिसका बड़ा बंगला हो, बड़ा ठाठ हो, बड़ा फाट हो, बड़ा बाट हो, पैसा हो, गाड़ी हो, कार हो, सब कुछ हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बड़ा आदमी बनो, मैं चाहता हूँ तुम भला आदमी बनो। और बड़ा आदमी क्या है अगर उसकी भी परिभाषा समझना चाहो तो मेरी नज़र में बड़ा आदमी वो नहीं जिसके बड़े ठाठ और बड़े बाट हो। मेरी नज़र में बड़ा आदमी वो है जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़े आदमी के चरणों में अगर स्थान पाता है तो वही बड़ा आदमी कहलाने का अधिकारी होता है। जो अहंकारी होता हो बड़ा आदमी नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर का निर्माण हमारी समाज या अन्य लोगों के लिए किस तरह से लाभान्वित करता है? मंदिर न केवल हमें या हमारी वर्तमान की समाज या यहाँ के जैन को, अपितु मंदिर पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो मंदिर में जाता है, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने वाला हर कोई केवल पुण्य करता, पाप नहीं। जहाँ जाकर के हर कोई भगवान का ही नाम लेता है, जहाँ जाकर हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं, जीवन के यथार्थ को जान सकते हैं, वो मंदिर है। तो ऐसे मंदिर में जाकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, समाज में व्यापक बदलाव आ सकता है।